हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में। और इससे पहली क्लासें जो हो चुकी हैं और ये नेक्स्ट क्लास है नवंबर एंड दिसंबर मंथ की। इसमें जो हम कवर कर रहे थे घटनाचक्र पब्लिकेशन की मैगजीन को, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था इसे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? सैन सल्वाडोर और अल सल्वाडोर में। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सैनिस पालासियोस ने। सैनिस पालासियोस किस देश से संबंधित है? निकारागुआ से। और दूसरे स्थान पर कौन सा आया? तो एस्टोनिया की पोर्सलैंड्स थाईलैंड की जो है एंटोनिया पोर्सलैंड्स थाईलैंड की, ये दूसरे स्थान पर रही हैं। तीसरा स्थान मिला है मोरिया विल्सन ऑस्ट्रेलिया को। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? श्वेता शारदा ने। और ये कहाँ से थी? तो चंडीगढ़ से थी। श्वेता शारदा इस प्रतियोगिता के जो है किस चरण तक पहुंचने में सफल नहीं, तो टॉप 20 सेमीफाइनल में। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय सम्मान IPRD 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया था? भारतीय नौसेना के द्वारा। IPRD 2023 की थीम क्या थी? हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी, भू राजनीतिक प्रभाव। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई गई? 19 नवंबर को। और वर्ष 2023 में इनकी जयंती मनाई गई थी 106वीं। रानी लक्ष्मीबाई जयंती कब मनाई गई? 19 नवंबर को। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 को। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 18 जून 1858 को। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? त्वरित परिवर्तन। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता है? तो फायर वर्ड्स ने। नेक्स्ट है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पेरुमल्स मुरुगन इस पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक के पुरस्कार के जो अंतर्गत कितनी नकद राशि जो प्रदान की जाती है? तो 25 लाख रुपए। यह पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2018 में। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? JCB साहित्य फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार जो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, यह पुरस्कार किस प्रकार की पुस्तक को दिया जाता है? तो भारतीय लेखक की जो है काल्पनिक रचना को दिया जाता है। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? कोविड-19 वॉरियर्स को। नेक्स्ट है, कोविड वॉरियर्स ने प्रतिनिधि के रूप में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNI को। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1986 में। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान देने हेतु सम्मानित किया गया है माधुरी दीक्षित को। कितने भारतीयों ने 51वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता है? 2। किस भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है? तो एकता कपूर ने जो है डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है। सर्वश्रेष्ठ हास्य की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता है? मीरदास ने। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। यूनिसेफ द्वारा विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या रहा? प्रत्येक बच्चे के लिए प्रत्येक अधिकार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, SPG का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आलोक शर्मा को। SPG का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स ग्रुप। स्नैक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक जो है किसके द्वारा संकलित की गई है? ओमेश कुमार भारती और DD बिष्ट के द्वारा। इस पुस्तक का वर्ण्य विषय क्या था? हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली सांपों की प्रजातियां। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कौन सा संस्करण था इसका? 6ठा। पहला राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2018 में। विश्व AMR जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? 18 से 24 नवंबर को। AMR का विस्तृत रूप क्या है? तो अर्थ इसका है एंटी माइक्रोबल्स रेजिस्टेंस। AMR का जो है कौन सी अवस्था होती है? तो एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणु रोधी दवाओं और अप्रभावी हो जाना। वर्ष 2023 के लिए इस सप्ताह का विषय क्या है?
प्रिवेंटिंग एंटीमाइक्रोबियल्स रेजिस्टेंस टुगेदर। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या था? शून्य पुरुष आत्महत्या। अफ्रीकी औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस 2023 का मनाया गया? 19 नवंबर को। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के लिए इसका विषय क्या था? रिमेंबर्स सपोर्ट्स एक्ट। पहली बार कब आरंभ किया गया था? ये तो वर्ष 1954 में। नेक्स्ट है किस भारतीय को केनिथ वर्ल्डिंग्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वीना अग्रवाल को। वीना अग्रवाल को यह पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया? डेविड वार्किन को। वीना अग्रवाल को यह पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया था? पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए। पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? जस्टिस मनोज गुप्ता को। अभी जो है भंडारी को वहाँ पे जो है राजस्थान हाईकोर्ट से भारत जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है, तो आप लोग चेक कर लेना उसको गूगल से, ठीक है। नेक्स्ट है बीकानेर बाला के अध्यक्ष 86 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उनका क्या नाम था? केदारनाथ अग्रवाल इनका नाम था। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। यह दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। नौसेना अभ्यास सी गार्जियन 3 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अरब सागर में। यह अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? पाकिस्तान और चीन। लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि कब मनाई गई? 17 नवंबर को। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को। राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। यह दिवस किसकी तिथि स्मृति में मनाया जाता है? प्राग स्थित विश्वविद्यालय पर हुए नाजी आक्रमण की स्मृति में। यह आक्रमण किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1939 में। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? 21 से 22 नवंबर 2023 को। इसका आयोजन जो अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। इसका विषय था मत्स्य पालन तथा जल कृषि संपदा। वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत की रैंकिंग जो तीसरी है। विश्व मत्स्य उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 8% है। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2023 का मनाया गया 15 से 21 नवंबर को। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का प्रमुख जो है आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया और एसपीजी का गठन 1985 में किया गया था। और वर्तमान समय में इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो भारत के वर्तमान एवं पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजनों की सुरक्षा इसका जिम्मा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? जनवरी 2023 में। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है पद्मनाभा आचार्य का। ये कब से कब तक नागालैंड के राज्यपाल थे? वर्ष 2014 से 19 तक। ये किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? भारतीय जनता पार्टी। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? सुरेश ईश्वरी वाडकर को। यह पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इस पुरस्कार के तहत कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है? 5 लाख रुपए। हाल ही में किस कला इतिहासकार का निधन हो गया है? वीएन गोस्वामी का। इन्हें किस शैली पर जो है पेंटिंग के लिए जाना जाता है? पहाड़ी शैली पे। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1998 में। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2008 में। भारतीय नौसेना की तोपखाना संगोष्ठी 2023 का आयोजन किस पोत पर किया गया है? तो INS द्रोणाचार्य। इस संगोष्ठी का आयोजन कितने समयांतराल पर किया जाता है? 3 वर्ष। यह 2023 में आयोजित की इस संगोष्ठी का विषय क्या है? एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन गनरी एंड मिसाइल्स वॉरफेयर। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती कब मनाई जाती है? 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस। पहली बार 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया वर्ष 2021 में। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड का उलीहातू गांव में। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था बिहार से। राज्यों के गठन के क्रम में झारखंड का 28वां क्रमांक है। गुजराती नववर्ष बैष्टू वर्ष कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। यह आमतौर पर जो है गोवर्धन पूजा के दिन मनाया जाता है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 42वां। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अनुप्रिया पटेल वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के द्वारा। इस
मेले में कितने देश शामिल थे? 13। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन से थे? बिहार और केरल। इस मेले के फोकस राज्य कौन से हैं? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इस वर्ष मेले की थीम किस पर आधारित है? वसुधैव कुटुंबकम, व्यापार द्वारा एकता। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया गया था? भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 16 नवंबर 1966 को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 नवंबर को सहिष्णुता दिवस के रूप में कब घोषित किया गया? वर्ष 1996 को। वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस की थीम क्या है? सहिष्णुता, शांति और सुलभ का मार्ग। विश्व दर्शन दिवस 2023 कब मनाया गया? 16 नवंबर को, नवंबर माह का तीसरा गुरुवार को। विश्व क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज नामक दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? तो एवरीथिंग इज लाइफ एक्ट अर्लियर। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फरीदाबाद, हरियाणा में। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 9वां। तीसरा ऑडिट दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2021 में। मित्र शक्ति अभ्यास 2023 जो है किन देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और श्रीलंका के बीच। इसका आयोजन औंध, पुणे में किया गया। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 9वां संस्करण था। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अभ्यास जो है सेवेंथ के तहत पारंपरिक संचालन को संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास करना। एन शंकरैया का निधन हो गया है। वे कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी के संस्थापक सदस्य थे। एशिया और प्रशांत के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय आयोग का सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 33वां। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा। आत्मनिर्भर एयर आर्म ऑफ द इंडियन नेवी 2023 विषय पर संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी? कोच्चि, केरल में। इसका अध्यक्ष किसके द्वारा की गई अध्यक्षता? तो एडमिरल आर हरिकुमार के द्वारा। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। यह दिवस किस अवसर पर मनाया जाता है? तो वर्ष 1947 में आकाशवाणी के ऑफिस में महात्मा गांधी के आगमन के उपलक्ष्य में। विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। हाल ही में किस तेलुगु फिल्मों के अभिनेता का निधन हो गया? चंद्रमोहन गारू का। किस अमेरिकी सिनेमेटोग्राफर का निधन हो गया? जॉन बेली का। ये कब से कब तक एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर अवार्ड्स आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष थे? वर्ष 2017 से 19 तक। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। इस वर्ष का विषय क्या था? तो एक्सेस टू डिबेट्स केयर। इस दिवस का आयोजन किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? डॉक्टर फ्रेडरिक वेटिंग। इन्होंने किसके साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी? चार्ल्स वेस्ट। वर्ष 2022 में। डॉक्टर फ्रेडरिक वेटिंग को किस वर्ष चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला? वर्ष 1923 में। इस दिवस की स्थापना किसने की थी? इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के किस अध्यक्ष का निधन हो गया है? पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय का। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2008 में। सहारा के प्रमुख 75 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या था? सुब्रत राय। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कितनी श्रेणियों में प्रतिष्ठित इन्फोसिस पुरस्कार 2023 पर घोषणा की है? 6। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी को, मानविकी में जानवी फाल्के को, जीव विज्ञान में प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला को, गणित विज्ञान में प्रोफेसर भार्गव भट्ट को, भौतिक विज्ञान में मुकुंद थताई को, सामाजिक विज्ञान में करुणा मंतेना। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड्स किसे प्रदान किया गया? सलमान रुश्दी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? द बैकलेहल हेवल सेंटर के द्वारा। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद IPRD 2023 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? भारतीय नौसेना के द्वारा। इन्फेंट्री कमांडर्स के 37वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इन्फेंट्री स्कूल महू, मध्य प्रदेश में।
ग्रैमी अवार्ड 2023-24 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? एबंडेंस इन मिलेट्स। इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में। इस गीत किसके द्वारा गीतबद्ध किया गया था? फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा। यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रतिवर्ष शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। वर्ष 2023 की थीम क्या थी? बिल्डिंग्स ट्रस्ट इन साइंस। अर्थशॉट पुरस्कार 2023 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की गई है? 5। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर्स नेचर कैटेगरी का विजेता कौन है? एक्सियंस एंडेना एडीज पर्वत। क्लीन अवर एयर कैटेगरी का विजेता कौन है? GRST हांगकांग। रिवाइव अवर ओशियंस कैटेगरी का विजेता कौन है? वाइल्ड एड्स मरीन प्रोग्राम्स वैश्विक संस्थान। बिल्ड ए बेस्ट फ्री वर्ल्ड्स कैटेगरी का विजेता कौन है? S4S टेक्नोलॉजीज भारत। फिक्स अवर क्लाइमेट कैटेगरी का विजेता कौन है? भूमित्रा वैश्विक संस्थान। वर्ष 2020 में इन पुरस्कारों को किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रिंस विलियम के द्वारा। यह पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों की मदद के लिए। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस किसका प्रतीक है? 1995 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधिनियमन की वर्षगांठ का प्रतीक है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या है? एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड थ्रू लीगल अवेयरनेस। AMFI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? वेंकट नागेश्वरन चलसानी को। AMFI का तात्पर्य है द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। AMFI की स्थापना वर्ष 22 अगस्त 1995 में की गई थी। विश्व उपयोगिता दिवस 2023 कब मनाया गया? 9 नवंबर को। वर्ष 2023 के लिए दिवस की थीम क्या थी? कोलैबोरेशंस एंड कोऑपरेशन। विश्व उपयोगिता पहल का लक्ष्य क्या है? मानव कंप्यूटर इंटरेक्शंस और उपयोगकर्ता अनुभव समुदाय को जोड़ना। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। आयुर्वेद दिवस किस अवसर पर मनाया जाता है? धन्वंतरि जयंती पे। वर्ष 2023 में आयुर्वेद दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? 8वां। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कितने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार प्राप्त करने की घोषणा की गई? 3 लोगों को। वैद्य RM अवाहद को, वैद्य PV दामनिया को और वैद्य L महादेवन को। वर्ष 2023 के लिए आयुर्वेद दिवस का विषय क्या था? एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। वर्ष 2023 के लिए आयुर्वेद दिवस की टैगलाइन क्या है? हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद। 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अपोलिनारिस डिसूजा। डिसूजा कौन है? कोंकणी गायक, गीतकार और संगीतकार हैं। भारतीय मूल की किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? प्रोफेसर अनुषा शाह को। इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स किस देश से संबंधित है? UK। भारत कोरिया बिजनेस पार्टनरशिप फोरम का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। आचार्य JV कृपलानी की जयंती कब मनाई जाती है? 11 नवंबर को। इनका जन्म 11 नवंबर 1988 को हुआ था। इनका पूरा नाम जीवतराम भगवान दास कृपलानी था। JV कृपलानी किस पार्टी के संस्थापकों में शामिल थे? तो किसान मजदूर पार्टी KMPP। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाई गई 11 नवंबर को। वर्ष 2023 में कौन सी जयंती मनाई गई थी इनकी? 135वीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। 11 नवंबर को सर्वप्रथम शिक्षा दिवस के रूप में कब मनाया गया? वर्ष 2008 में। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना आज़ाद का कार्यकाल कब से कब तक था? वर्ष 1947 से 1958 तक। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय क्या था? एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पोरबंदर गुजरात में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के द्वारा। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना वर्ष 9 नवंबर 2000 को हुई थी। तो यहाँ पे नवंबर एंड दिसंबर मंथ का जो करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।